लेकिन सबका निचोड़ अगर आपको मिला होगा तो सबने यही रूप में कहा होगा कि ईश्वर की अनेक दुख किसी पर हो, उसे समझाते समझाते तुम्हें यही लाएंगे कि तुम ईश्वर की सब तरफ से आप, ये नहीं कि एक तरफ से। दुनिया के किसी भी दुख के लिए, किसी भी अज्ञान के लिए, किसी भी ताकत के लिए, किसी भी सुख और शांति के लिए जितने शास्त्रों ने लिखा है, ऋषियों ने कहा है, सबने ये कहा है कि तुम ईश्वर की शरण वो है मुख्य। चाहे उसको हम 10 जगह और घुमा घूम करके कहें, चाहे उसको सीधी कह दें, मगर बात यही है कि उस मनुष्य को ईश्वर की शरण लेना, वहां उसको ये जो चीजें चाहता है वो प्राप्त, क्योंकि ईश्वर में स्थित है। वो एक ऐसे समझे जैसे दूध होता है ना, तो दूध में सारी पौष्टिक चीजें हैं। आंखें भी, बच्चा पीता है तो आंखें भी उसकी बड़ी होती हैं, हाथ पैर बड़े होते हैं, बोलना सीखता है, सारा शरीर उसका क्रमशः बढ़ता चला जाता है, ज्ञान भी भीतर बढ़ता है, बुद्धि में प्रखर होती है। तो वो दूध जो है जैसे बालक के लिए सारी इंद्रियों का, सारे शरीर का और मन बुद्धि का पोषण करता है, उसे वृद्धि करता है, इसी तरह से ईश्वर हमारे सब जितने भी हम जो कुछ चाहते हैं, जैसा भी होता है वो ईश्वर में है। तो मनुष्य जो है निर्बल बल चाहता। आप देखेंगे कि कोई काम हमसे नहीं होता है तो बड़े परेशान होते हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये चीज हमसे छूट जाए, नहीं छूट। बड़े बड़े हमें ऐसे कुछ लग जाते हैं, बुराइयां लग जाती हैं, इनको हम बड़ी कोसते हैं और लिख के टांगते हैं कि कल नहीं करेंगे, लेकिन कल नहीं आता। जीवन में दुख हो कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हर मनुष्य के में ऐसी बात नहीं है कि वो अंतर में न करता हो, सबको दुख होता है कि अरे हम सोचते भी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जुआ खेलने वाले और दुराचारी अपने अपने में सब खुशते हैं, कभी कभी नहीं करेंगे, लेकिन क्यों? शक्ति, अगर वो शक्ति प्राप्त कर लें तो अपने पर अधिकार। जरा सा कोई कठिन बात कहता है हम नाराज हो जाते हैं, मारने लगते हैं। घर में ही बच्चे जरा से कुछ करते हैं तो हम आग उगला हो जाते हैं। जरा सी कोई कठिन बात कह दे तो कानों में गंजी सी लगती है, कहते हैं कि हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी कि आप उसे बर्दाश्त करते, जैसे पी लेते। शिव जी ने जहर पिया था, उसका और मतलब जहर पी गए थे, शिव जी इसी चीज पी गए। अच्छे मनुष्य वो हैं जो कानों से कठिन शब्द सुने और मुंह से मीठा बोले, वो समझो। रुपया पैसा पड़ा है लेकिन उठाने को ताकत, क्योंकि उनके अंदर मालूम पड़ जाता है ये गलत है, नहीं गलत। सारी चीजों में जहां भी आप फेल होते हैं वहां पर फेल इसीलिए होते हैं कि आपने ईश्वर का सहारा लिया। तो ये जो चीजें हैं उनमें हैं जिनमें हम रोजाना के बर्ताव कह रहे हैं। ईश्वर का दर्शन और बात होगी और, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की शरण जाएंगे उनमें एक शक्ति प्रवेश करेगी, ज्ञान प्रवेश करेगा, आनंद प्रवेश करेगा, सत्य प्रवेश करेगा। अगर वो शरण, हमने आज तक जितने मनुष्यों के चरित्र पढ़े हैं, जितने मनुष्यों को देखा है, उन्होंने वो मनुष्य बड़े कमजोर से देखे, ऐसे देखे कि वो उनको एक थोड़ा सा आदमी भी ढकेल दे तो वो नहीं रह सकते। ऐसे मनुष्यों को देखा लेकिन उन्होंने दुनिया हिला दी। कारण क्या था? उनका सारा शरीर ईश्वर में, तो मनुष्य नहीं रहे थे, ईश्वर में। वो देखने में मनुष्य मालूम पड़ते थे, मैंने उनका शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि सब ईश्वर में मिल चुकी। इसलिए कहा था कि उसमें
मिलकर के मनुष्य सारी बातें जो ईश्वर में है उसमें आ गई। ईश्वर में 3 चीजें हैं, सत चित प्राण। तुम अगर थोड़ी देर के लिए उसमें मिल जाओ, ये नहीं है कि हम यूं कहें कि हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे ही समझो कोई सोने वाला यूं कह के हम सो रहे, सो नहीं रहा। अगर वो ये कहता है कि मैं सो रहा हूं, मुझे मत जगाओ, तो समझो वो तो जग ही रहा है। अगर तुम ये समझ रहे हो जब तक कि हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, अब ईश्वर के ध्यान नहीं पहुंचे। जब ईश्वर का ध्यान में पहुंचोगे, ईश्वर में पहुंचो, अभी ध्यान में हो, जब ईश्वर में पहुंच जाओगे तो कहने की हिम्मत नहीं। कोई निद्रा में बोलते हुए हमने नहीं देखा, बोलेगा तो निद्रा से अलग होकर के बोलेगा। ईश्वर का ज्ञान ईश्वर से अलग आकर के मालूम पड़ता है कि आज वो समझो कब थोड़ी देर उसमें। इसलिए ध्यान और चीज है और वो जा करके ईश्वर में मिलना और चीज। तो तीसरी स्थिति है धारणा ध्यान समाधि जिसे कहते हैं ना, वो तीसरी स्थिति है। उसमें जाकर के मनुष्य सो जाता है, शांत हो जाता है, ईश्वर में चल जाता है, जानबूझ करके उस वक्त देखता है। लेकिन जैसे रस को आप कहने की हिम्मत करें कि रस बड़ा अच्छा है, तो उस वक्त रस तेरा होना पड़ेगा। पी रहे हो बहुत बढ़िया रस, कोई पूछा कहिए साहब कैसा है, तो गिलास हटाने पड़ेगा। उस रस में आप रस का जायका नहीं बता सकते। इसी तरह से ईश्वर में बैठकर ईश्वर का ज्ञान आनंद लेकर उसके बाद तुम कह सकते हो। ऋषियों ने तभी हल्का हो जाता है बहुत और नीचे की सीट पर आ जाता है, तब लिखता है। उस अवस्था का तो वर्णन ही नहीं करते, इसीलिए उन्होंने नेत नेत कह करके अलग कर दिया। तो उस हम कह नहीं सकते, इतना कह सकते हैं तो स्वीकार नहीं। आप देखें एक लोटा जल, सादा जल, और उसमें हम एक आधा लोटा साधारण कुएं का जल और एक गंगा जल, दोनों मिला दें। क्या फिर आपसे कहें कि इसमें से सादा पानी निकाल दो, गंगा जल को रहने दो, आप निकाल देंगे? तो नहीं निकाल। गंगा जल और हमने साधारण जल पानी कुएं का दोनों मिला दिए। अब हम उसमें से अलग से नहीं कर सकते कि साहब इसमें से हमें गंगा जल निकाल के दे दो, तो आप नहीं दे सकते। ऐसे ही जो मनुष्य थोड़ी देर ईश्वर में मिल जाते हैं तो ईश्वर से अलग नहीं, हर वक्त तो सुनो जीवन में वो चीज, इसीलिए वो कहीं थी बात ईश्वर की शरण जाने में। अभी ये मत सोचो कि ईश्वर की शरण जाओ, हम शरण जा रहे हैं, अभी नहीं। शरण जाओ तो ये न पता लगे कि हम शरण जा रहे हैं या हम शरण में पहुंच गए, वो तो और बात जैसे हमने बताई। उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न। जागना और बात है, स्वप्न और बात है, सुषुप्ति और बात है। सुषुप्ति से आगे चल के जागृत अवस्था में उसी अवस्था को प्राप्त करना ही चौथी अवस्था। उसमें थोड़ी देर निवास, तो आप में सारी शक्तियां जो ईश्वर में हैं वो आप में। इसीलिए संतों को ईश्वर है और कोई कारण नहीं है। मनुष्य हैं वो, लेकिन वो परमात्मा। ये साधना जो है हमें वहां ले जाने के लिए है। किस तरह से हम उसको, संतों ने और ऋषियों ने बड़ी ही खोज करके जीवन लगा करके इस चीज को प्राप्त किया। जिसका पता नहीं, लापता, उसमें कैसे मिलेंगे हम जाकर? उन्होंने ये चीज भाई ऐसे, जैसे स्मृति और विस्मृति की बात आई थी ना, हम अपने स्वरूप को ही भूल गए। इसके लिए किसी चीज को याद करने के लिए आपको बड़ा समय, बड़ी शांति में जाना पड़ेगा, तब वो चीज आपके याद सामने आ गई। वो चीज बहुत दिन की हो गई, अब तो आपको ये पता ही नहीं है कि वो चीज थी हमारे पास। जन्म लग गए ना, तो उसे तो बहुत दिन हो गए,
उसे अब ढूंढो तुम तो बड़े चक्कर, बड़ी तुम्हें दिमाग को और भी थल्क मल्क होती चली जाएगी, मिलेगी नहीं। उसके लिए तो तुम शांति, परमात्मा की शांति, क्योंकि वो चीज परमात्मा में तो है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो परमात्मा में। सारा ज्ञान मनुष्य को परमात्मा से प्राप्त हो। धीरे धीरे जैसे तुम देखते जाते हो, इस तरह से दर्जे बदर्जे तुम्हें ये चीज प्राप्त होती चली जाएगी। आप अपने जन्मों को देखते हुए चले जाएंगे कि मैं पहले ये था, अंत में जाकर के आप इस पर पहुंचे होंगे कि मैं जीव और ईश्वर, और इस तरह से मैं ये वो सीढ़ी है, वो ज्ञान है कि मनुष्य अगर प्राप्त करता हुआ चला जाए तो अंत में उस अवस्था पर पहुंचेगा जहां से जीव और ईश्वर है। तो ये ज्ञान धीरे धीरे रोजाना अभ्यास करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। उस ज्ञान में ही जाकर के वो तीन चीजें जैसे हमने बताई थी, जीवन हमेशा मर नहीं सकता। सांप की कैंचली बदल देता है, मरेगा नहीं। दूसरे ज्ञान उसका था, ज्ञान है। तीसरे उसे दुख दुखी नहीं होता। तो ये ज्ञान परमात्मा का ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान है। इसीलिए ऋषियों ने, महंतों ने, सब ने बराबर यही कहा है, शास्त्रों ने यही कहा है। 5 नियम लिखे उसके, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। अंत में जाकर के उन्होंने लिखा कि ईश्वर को ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर को सौंपना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़। सौंपने के मानी ये नहीं है कि हमको कल तुमसे फिर मांगेंगे इस चीज हमारी रख लो। सौंपने के मानी दे दिए। इस तरह से जीवन पवित्र होता हुआ चला जाता है और ये ध्यान मनुष्य को अपने उस स्थान पर ले जाता है जहाँ से हम इस दुनिया में आए थे। ईश्वर से कैसे पूछता है कि ईश्वर से कैसे जीवन लगता, क्या बता देगा? उनसे पूछो कि तुम निद्रा में उससे अलग कैसे हुए, वो सो रहे थे तो इसी तरह से ये ज्ञान बिना अपने ज्ञान के 3 बातें इसके लिए रखी हैं, प्रमाणिक, अनुमानिक, प्रत्यक्ष। किताबों से पढ़ लो लेकिन शांति नहीं मिल सकती, अनुमान लगा लो कि ऐसा ही होगा। इसलिए उन्होंने तीसरी चीज लिखी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान से मनुष्य रोजाना भगवान का ध्यान किया जाए नित्य नियम से और श्रद्धा के साथ। रो, पिता से सामने सभी रोते, प्रार्थना करो, गहरी प्रार्थना करो, रात्रि में उठ करके उनसे कहो क्यों नहीं है हमें ज्ञान प्राप्त। तो परमात्मा आपको, इसको आपसे ज्यादा प्यारा और कोई नहीं। लेकिन आप तो मांगो कभी, और ऐसे मांगो एकांत में जहाँ और कोई न मांग रहे हैं, रात में बैठ कर उनको रो, तो वो भी शांति में होंगे, हम भी उस वक्त शांति, तो वो सुनता है। तो ये रोजाना श्रद्धा के साथ ध्यान करने से, परमात्मा की आराधना करने से मनुष्य को चीज प्राप्त